अगर आप ये सोच रहे हो कि यार घर पे हैं और कौन सा ऐसा व्यापार करें जिससे पूरे 365 दिन, ध्यान दीजिएगा, पूरे 365 दिन कमाई होता रहे और व्यापार चलता रहे, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही जानकारी लेकर के हाजिर हैं। दोस्तों आज के वीडियो में ऐसे तरीके, ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरे 365 दिन चलने वाला व्यापार है और उसकी भी कमाई अगर सच में और सही तरीके से किया जाए तो सालाना कई लाख रुपया इनकम किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना, लाखों में मतलब इनकम किया जा सकता है सालाना, और छमाही भी लाखों में किया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा व्यापार है कि आप अपने घर से गांव देहात में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उस बिजनेस को। छोटे छोटे बिजनेस अनेकों आप देख रहे होंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो लाखों रुपया तक सालाना का, छमाही तिमाही लाखों में इनकम हो सके? तो ये आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट समझेंगे। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि फिर से आज आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। यदि आप किसी बिजनेस, व्यापार, स्वरोजगार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आपके व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, खास कर से अगर गांव देहात के क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, रहने वाले हैं, वहां पे व्यापार किए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है आपके मन में, तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी सवाल है आपका, बिना किसी संकोच का कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिना किसी झंझट का। हम उसका उत्तर जरूर देंगे दोस्तों, अगर हमें जानकारी होगा तो चलिए दोस्त आज का जो टॉपिक है हम फटाफट उस पर आते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे 365 दिन की अगर हम बात करें तो थोड़ा मैं आपको गणित के जरिए, अंक गणित के जरिए मैं आपको आंकड़े से बताता हूं कि कैसे आप लाखों रुपया का इनकम किसी व्यापार में किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम छोटे से ही बिजनेस को उठाते हैं, मतलब छोटे से बिजनेस के ही बारे में ज्यादा बात करते हैं और आपको वही एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली आप समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, वैसे अगर कहा जाए पूरे 365 दिन चलने वाला व्यापार, तो ज्यादातर संख्या में बहुत ऐसे व्यापार हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें भी मतलब ज्यादातर जो खाने से जुड़ा हुआ व्यापार है, समझ रहे हैं ना, व्यक्ति को खाने से जुड़ा हुआ, पीने से जुड़ा हुआ, शराब नहीं, मैं शराब की यहाँ पे कोई एक तरीके से प्रचार करने नहीं आया हूं, खाने पीने से जुड़ा हुआ जो व्यापार है, वह व्यापार लगभग अगर आप देखेंगे तो उसको 12 महीना आवश्यकता रहती है लोगों की। अब इसमें हमें यह चीज देखना है कि कौन सा व्यापार करें, चाहे शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, कौन सा ऐसा व्यापार करें जो पूरे 365 दिन चले और कम से कम महीने का 20 से 40 हजार रुपया इनकम हो सके। तभी जाकर आप तिमाही भी लाखों कमा सकते हैं और सालाना 2-4 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो 20 से 40 हजार यानी कि पर डे का आपको लगभग 1000 रुपया, लगभग मतलब दोनों के मध्य की बात करें तो लगभग 1000 रुपया का इनकम हो। कौन सा ऐसा व्यापार करें दोस्तों, आप ये जरूर सोच रहे होंगे। अगर नहीं सोच रहे होंगे तो आज इस वीडियो में आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, खाने से जुड़ा हुआ जो व्यापार है, भोजन से जुड़ा हुआ व्यापार है, उसमें भी कई कैटेगरीज है। अब आप जिस एरिया में रहते हैं, अब पता नहीं आप शहर में भी हो सकते हैं या गांव देहात के भी एरिया में हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब खाना जो है गांव देहात का अगर हम बात करें, मतलब गांव देहात में खाने से जुड़ा हुआ व्यापार करने के लिए, तो दोस्तों गांव में ज्यादातर अगर कहा जाए, ज्यादा अगर मात्रा में समझा जाए तो खाने से जुड़ा हुआ व्यापार, जैसे एक तरीके से चाय, पकौड़ा, समोसा, जिलेबी, अन्य जो मिठाई से लेकर के जो एक तरीके से वह सामान, मतलब भोजन की मात्रा कम हो जाती है। गांव देहात में अगर भोजन बनाकर आप बेचते हैं तो वो ज्यादा नहीं बिकेगा। देखिए दोस्तों, जो भी बातें हैं ना बिल्कुल साफ साफ मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर गांव देहात में मान लीजिए लोग रहते हैं, गांव के निवासी रहते हैं, तो वहां अगर कहा जाए
तो वो उनका निजी घर है। वहां पे अगर आप ढाबा और खोले मतलब खाना, तो दोस्तों उसी जगह पे बिकेगा जहां पे एक तरीके से आप देखेंगे मार्केट वगैरह है, वहीं पे संभावना है बिकने का। अन्यथा इसके अलावा गांव में अगर सोच रहे हैं कि बड़ा बड़ा ढाबा खोल दें, तो दोस्तों आपका ढाबा चलने वाला नहीं है। ये कहाँ चलेगा? ढाबा का व्यापार कहाँ चलेगा? खाने से जुड़ा हुआ है, लेकिन ढाबा का व्यापार चलेगा कहाँ? ये चलेगा जहां पे मुसाफिर आते जाते रहते हैं, या शहर एरिया है, वहां पे इंडस्ट्रीज एरिया है, शहर टाइप का एरिया, वहां पे दोस्तों ढाबा चलेगा। खासकर से शहर में रहने वाले अगर ज्यादा लोगों की, हम मान लीजिए हम थोड़े दिन रहे हैं, लेकिन अगर औसतन भी अगर मिलाया जाए तो बहुत से लोग शाम के टाइम खाना नहीं बनाते, शहर में होटल से ही मंगा लेते हैं खाना, जो भी खाने का मन करता है। तो दोस्तों ये सब अगर कहा जाए तो ढाबा वगैरह का व्यापार शहर में ज्यादा चलता है, लेकिन गांव में खाने से जुड़ा हुआ कहा जाए तो नाश्ते के लिए जैसे चाय, नमकीन, समोसा, पकौड़ा, पराठा, ये हल्का फुल्का, ये सब पराठा भी हल्का फुल्का, ये सब चलता है। लिट्टी चोखा अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग डिमांड के अनुसार ये व्यापार किया जाता है। अब आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के डिमांड के अनुसार व्यापार कीजिएगा, मेरे बताने के अनुसार नहीं, एरिया के डिमांड के अनुसार कि वहां डिमांड किस चीज का ज्यादा है। अब देखिए दोस्तों, ये सब व्यापार एक तरीके से कहा जाए तो ये खाना के रूप में या नाश्ते के रूप में बनाकर बेचने का व्यापार है। समझ रहे हैं ना? ये बनाकर डायरेक्ट कस्टमर को बेचना। इसके बाद अगर हम बात करें तो खाने से ही जुड़ा हुआ जो खाना बनाने में रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, यानी कि अनाज, सब्जी, दलहन, तलहन, ये सब चीजों का भी आप व्यापार कर सकते हैं। ये तो मैंने पहले बताया कि आप उसको बना करके कुछ बेच सकते हैं, लेकिन केवल उतना ही अगर आपको नहीं आता तो इसमें अब आप किसी भी कैटेगरी को, जैसे आप तेल ही बेच सकते हैं, तेल पेराई का काम, अगर गांव में रहते हैं तेल पेराई का काम कर सकते हैं, शहर में भी रहते हैं तो तेल खरीद करके बेच सकते हैं, सरसों का तेल। तो दोस्तों ये जो मैं आपको बारीकी वाली चीज बता रहा हूं, ये व्यापार पूरे 365 दिन चलता है। ये नहीं है कि केवल यही व्यापार सब चलता है खाने से, और भी बहुत से ऐसे व्यापार है जो पूरे 365 दिन चलते हैं। लेकिन गांव में अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग गांव से ज्यादा बिलोंग कर रहे हैं, तो गांव में कैसे सफलता प्राप्त किया जा सकता है 365 दिन चलने वाला व्यापार। तो दोस्तों एक तरीके से अगर एक बात और मैं आपको बताऊं, इस समय मतलब यह जो टाइम चल रहा है, यह एक तरीके से मॉडर्न युग चल रहा है। मतलब मॉडर्न, सभी लोगों को मॉडर्न दिखना, मॉडर्न बोलना और मॉडर्न चीजों को पसंद करना, ये एक तरीके से आजकल का कल्चर बन चुका है। लगभग अगर गांव में भी देखा जाए तो ये कल्चर बन चुका है। तो इसमें हमें किस चीज का अवसर दिख रहा है व्यापार करने के लिए, यही चीज आज मैं आपको कुछ अपने नॉलेज के अनुसार बताने जा रहा हूं। बहुत से ऐसा विकल्प हो सकता है जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, एक साधारण आदमी जो देख रहा है, वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, आजकल अगर आप देखेंगे ना तो ये सब चीजें पहले शहरों में ज्यादा हुआ करता था। गांव के लोग एक तरीके से उन सब चीजों को उतना ध्यान नहीं, लेकिन अब मान लीजिए पीढ़ी बदल रही है, नए नए जो युवा लोग हैं वो जा रहे हैं, दूसरे शहरों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये अब धीरे धीरे उधर का भी कल्चर यहाँ गांव में भी अब धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है, और लगभग पसार भी चुका है और पसार ही रहा है। समझ रहे ना? अब बता दे रहा हूं क्या, अगर सच में कहा जाए तो आजकल ब्यूटी पार्लर का व्यापार, समझ रहे हैं ना, ब्यूटी पार्लर का व्यापार एक अच्छा खासा व्यापार साबित हो सकता है। क्योंकि एक तरीके से पहले अगर देखा जाता था तो गांव में हम लोग भी रहते थे या नॉर्मल, तो नॉर्मल लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेहरे का सेटअप लोग नहीं कराते थे, चाहे स्त्री पुरुष जो भी लोग, वो वैसे ही नॉर्मल जीवन जैसे चलता था वैसे चलता। लेकिन आजकल सभी को अच्छा दिखना पसंद है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों लोगों को। तो ये इन सभी चीजों का व्यापार, जैसे फेशियल वगैरह, ब्यूटी पार्लर का काम, ये सब चीजों का जो लोग मतलब नॉलेज है जिनको ये सब काम करने का तरीका, ये तरीका एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा ये कटिंग, बाल के कटिंग करने का दोस्तों ये पूरे साल चलने वाला व्यापार है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों इन सभी चीजों का व्यापार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल खाने से जुड़ा व्यापार 365 दिन चलता है, और भी ऐसे व्यापार हैं जो इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूं, जो अन्य वीडियो के माध्यम से आप देखते होंगे, वो सभी व्यापार चल सकता है। जो 365 दिन चलने वाला है वो तो चलेगा ही चलेगा।
मान लीजिए आपको जरूरत नहीं है ना, जो व्यापार किया है उसका तो व्यापार चल ही रहा है। और 1000 रुपया दोस्तों इस समय कोई बहुत ज्यादा एक तरीके से इनकम नहीं है। अगर सही मायने में अगर आप मान लीजिए 5 लाख रुपए का पूंजी लगाएं, 1000 अगर डेली का इनकम हो रहा है तो कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों गांव में अगर रहते हैं तो गांव के हिसाब से सही इनकम, समझ रहे हैं ना। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। गांव में थोड़ा कम ही इनकम होता है, और क्योंकि यहाँ लागत भी कम है और एक तरीके से यहाँ इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत एक तरीके से धीमी ही चलती है। और गांव में अगर ज़्यादा अगर व्यापार की बात करें तो किसी के घर में इतना पैसा नहीं है कि वो एक ऑटोमेटिक 10 लाख रुपया लगा करके कोई व्यापार शुरू कर देगा। तो छोटे छोटे ही व्यापारी जो होते हैं वो मुनाफा वगैरह कमा करके ज़्यादा दिनों तक मेहनत करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, तो उनके पास बड़ी पूंजी होती है तो उससे बड़ा व्यापार करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई अमीर गाँव में अमीर लोग ज़्यादा नहीं है कि 1 करोड़ पूंजी लगा दिया और फैक्ट्री चालू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं ना। और होंगे भी, ऐसा नहीं है, लेकिन उंगली पे गिन सकते हैं गांव में। तो ये सब चीज आपको समझना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत है शहरों में। शहरों में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता किसके पास कितना पैसा है, ठीक ना। तो आप ये देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।